नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज हमारे साथ मौजूद है टॉप न्यूज के मुख्य संपादक चंद्रकांत निराला जी। आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष चर्चा के लिए हम लोग आज दोनों लोग मौजूद हैं। राजनीति के क्षेत्र की रोज हम चर्चा करते हैं लगातार, और आज हम लोग का राजनीति का केंद्र बिंदु रहेगा बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र। विकास के कितने आयाम वहां तय हुए, कितने लोगों को फायदा पहुंच पाया, और इन्हीं सब सवालों पर अपनी विवेक राय देने के लिए आज इनको हमारे स्टूडियो मौजूद है। तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि इधर बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सूबे के परिवहन मंत्री का इलाका है, सुरक्षित इलाका है, सुरक्षित सीट से चुनाव जीतते हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र। और लगातार वहां देखा जा रहा है कि अंतिम समय में धुआंधार योजनाओं की बरसात उनके द्वारा की गई, पुलियों का शिलान्यास किया। क्या लग रहा है कि कितने ये सार्थक काम है? निश्चित देखिए, ये कहा जाए कि पूरे कार्यकाल में इन्होंने जितना नहीं किया उतना उद्घाटन शिलान्यास का काम इन्होंने पिछले कुछ महीनों में कर दिया। निश्चित रूप से जनता जो है जमीनी हकीकत को जान रही है, देख रही है क्या विकास हुए हैं, क्या स्थितियां हैं। वहां के लोगों से भी हमने आपने बात की है। तो निश्चित रूप से जो विकास चाहिए था या जो दावे प्रदेश की सरकार करती है, उस तरह के दावों की जमीनी हकीकत जब हम देखने वहां जाते हैं तो वहां हमें ये दिखता है कि वैसा कुछ नहीं है जैसे दावे कागजी तौर पे होते हैं या फिर जो दिखाया जाता है विकास मॉडल, तो विकास मॉडल उस तरह का वहां दिखता नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो अभी हाल ही में मनोहरपुर के इलाके में हमारी टीम का दौरा हुआ था, तो वहां देख रहे हैं कि मंत्री जी को जहाँ कहते हैं कि तमाम पुलों का शिलान्यास कर रहा हूँ, वहां पर भी आज मनोहरपुर में 4 की पुलियों की व्यवस्था और गरीब जनता कीचड़ में चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने दौरा किया था और वहां पे राजद के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी दौरा किया था, फेसबुक लाइव वगैरह भी किया था। तो उन्होंने दिखाया वहां पे क्या स्थिति है, और दर्शकों को भी हम दिखाएंगे आज के अपने कार्यक्रम में कि किस प्रकार वहां पे आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोग एक पुलिया और एक चाचर पे मतलब जाने को मजबूर है। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है वहां पे, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है वहां पे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया जिससे कि उस समस्या से निजात दिलाया जा सके। दुर्भाग्य की बात है, ये इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि परिवहन मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और वहां इस तरह की स्थिति। तो निश्चित रूप से इस पे एक बार सोचना होगा, परिवहन मंत्री को सोचना होगा, तमाम जो प्रत्याशी वहां से नए आने वाले हैं उनको सोचना होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सोचना होगा कि कैसे वहां पे जनता को क्या जवाब देंगे और किस मुंह से कहा जाए, से किस मुंह से वहां पे वोट मांगने जाएंगे। एक और सवाल ये है कि कभी जब सैम्पैर दिल्ली का जमाना था तो वहाँ सत्येंद्र नारायण सिंह सत्ता के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, और धीरे धीरे कालखंड में हर योजनाएं उन्हीं से होकर उतरती थी, तभी ये बात ये मानी जाती थी कि योजनाएं पूरी की जाएंगी। अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि वह भी गढ़ धीरे धीरे धराशायी हो गया, क्योंकि अब वो आरजेडी की राजनीति कर रहे हैं और मंत्री सरीखे लोग आज भी उस इलाके से गुजरते हैं, उनसे मिलना, लेकिन धीरे धीरे लोग टूटते हैं। वर्तमान दौर में यह भी आरोप लगाया जा रहा संतोष निराला जी पर कि वो सवर्णों के गांव की भारी उपेक्षा किए, उन गांवों में काम नहीं कराए, क्योंकि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलता। अब चूंकि एनडीए की गठबंधन में फिर चुनाव में आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि सवर्णों की उपेक्षा कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, हम लोगों ने तो वो दौर भी देखा है जिसको लोग आज जंगल राज से परिभाषित कर रहे हैं, या जिसकी बात कह के 15 सालों से सत्ता में सरकार बनी हुई है। लेकिन कहा जाए कि जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया था, जो जनता ने विकास का मॉडल देखा था या जो दिखाया गया था उसे, वो पूरा कहीं नहीं हो रहा है। रही बात सवर्णों की उपेक्षा की, तो निश्चित रूप से की जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के सवर्ण कह रहे हैं। और उपेक्षा सिर्फ ये नहीं कि किसी का कोई व्यक्तिगत काम नहीं, वहां की ग्रामीण इलाकों में या जो सवर्ण बहुल गांव है, वहां जो विकास की लौ है बहुत धीमी है, बहुत मध्यम है। लोग कहते हैं कि लालटेन युग से हम बिजली युग में ले आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो विकास की रफ्तार प्रारंभिक सरकार में थी या पहली जो उनका पहला कार्यकाल था उसमें था, वो अब दिख नहीं रहा है कहीं से। और निश्चित रूप से जनता आपकी बार आक्रोशित है और इसका रिजल्ट सामने आएगा। वही मेरा भी मानना है कि लगातार इधर कल ही के अखबार की सुर्खियां थी कि मंत्री जी की जो है ना आर्थिक जो 134% इनकी आय में बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जनता के सवाल और जनता के विकास को छोड़ के ये अपनी आय बढ़ाने में उत्सुक है। निश्चित इसे हम क्या कहेंगे, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, तो आंकड़ों की जुबानी देखा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे।
और मैं बता दूं आपको कि ऐसी चर्चा है और ऐसा देखा भी गया है, जो मंत्री जी को जानने वाले लोग हैं या जो उस इलाके के ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है और हम लोगों ने देखा भी है कि मंत्री जब भी बक्सर आते हैं तो उनका ये होता है कि वो अपने बक्सर स्थित आवास पर रुकते हैं, सर्किट हाउस में रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ग्रामीण लोग यहाँ आके उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से पहले देखा जाए तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं उचित समझा कि वो उन इलाकों में जाएं और जाके वहां की वास्तविक स्थिति देखें कि क्या वहां की स्थिति है और किस तरह वहां लोग मुश्किलों में जी रहे हैं। ये उन्होंने देखना कभी मुनासिब नहीं समझा। तो ये कहा जाएगा कि मैंने फर्श से अब अर्श समुद्री चले गए हैं, इसलिए फर्श वाले लोगों का ध्यान नहीं रखते। निश्चित यही कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सब देख रही है, निश्चित रूप से जनता इस बार कुछ ना कुछ बदलाव चाहेगी। अब देखना ये होगा, टिकट का बंटवारा तो भी हुआ नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है और किस कहा जाए कि किस ये मूल से वहां जाएंगे और जाके जनता से कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए। आज की एक खबर जो है कि नहीं, जो सुर्खियों में थी, बक्सर के धरती पुत्र कहा जाएगा उनको, कि बक्सर से अपनी जन्मभूमि से सूबे बिहार के पुलिस के मुखिया बने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हाल ही में वीआरएस लेकर और समाज सेवा के क्षेत्र में आने के ये लड़ाई थे और जनता दल की सदस्यता ले ली है। लेकिन मुझे ये लगता है, क्या आपको लगता है कि बक्सर सीट जो भाजपा की विरासत की सीट रही है और आज अश्विनी चौबे जी का बयान भी आया है कि बक्सर तो भाजपा का अपना पुराना गढ़ रहा है, तो ऐसे में जदयू के कोई दावे ही नहीं बनते हैं या बात ही में मानी है और समाज में इस बात को लेकर चर्चा चल रही कि नहीं गुप्तेश्वर पांडे जी यहाँ पर है, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, ये तो मुझे ये लग रहा है कि गठबंधन टूटे नहीं, इस डर से अपनी ही कहीं बात को वापस लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व जब यहाँ पे वर्तमान डीजीपी उस समय गुप्तेश्वर पांडे जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बीआरएस नहीं लिया था उस समय, उनसे पूछा गया कि क्या आप बीआरएस लेके चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने फैसला नहीं किया है, लेकिन आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। आगे भूकंप आ सकता है, तूफान आ सकता है, प्रलय आ सकता है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो हुआ भी वही, तूफान ही आया, प्रलय आया और उन्होंने अपना बीआरएस लिया और बीआरएस लेके आज जदयू की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन अब स्थिति क्या है कि उसके बाद मतलब उनके डीजीपी के उस बयान के बाद, फिर जब गुप्तेश्वर पांडे जी के उस बयान के बाद जब जदयू के जिलाध्यक्ष से पूछा जाता है कि क्या लगता है कि डीजीपी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये जवाब देने के साथ ही उन्होंने लगे हाथ यह भी जवाब दे दिया कि बक्सर सदर विधानसभा की सीट के साथ 2 अन्य सीटें भी जदयू के खाते में जाने वाली है। बात वहां से शुरू हुई। जब उन्होंने बयान दिया, आपका प्रतिनिधि बयान देता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं, लेकिन उन्हीं का जब प्रतिनिधि यहाँ बयान देता है, जिलाध्यक्ष बयान देते हैं, तो ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे खाते में 3 सीटें आने जा रही है, हमने जदयू भाजपा से समझौता कर लिया है। उसके बाद ये खबर सुर्खियों में आई कि जब जदयू की सीट यहाँ होगी तो फिर यहाँ से डीजीपी चुनाव लड़ सकते हैं। बाद में डीजीपी ने जब यहाँ ये कर लिया, जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली, उसके बाद ये और भी तेजी से बात उभरी कि नहीं, अब वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में भाजपा चूंकि हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहा है या रहना चाहता है, तो भाजपा के नेताओं को लगा कि भाई हमारी पुरानी सीट है, इसको जदयू के खाते में जाना कहीं सूचित नहीं होगा, तो ये भाजपा के नेता भी बयान दे रहे हैं तमाम तरह के। लेकिन अब अगर जदयू इस अपने बयान से पलट रहा है तो निश्चित रूप से ये गठबंधन बचाने के लिए बैकफुट पर जाना है। और इससे ये आरोप भी जो लगते हैं हमेशा से कि नीतीश जी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी साबित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि एक और यहाँ गठबंधन धर्म को बचाने के लिए लोग प्रयासरत हैं और चीजों को जो है ना कि आगे पीछे कर रहे हैं और जनता उहापोह में है, क्योंकि स्थितियां टिकट के बंटवारे अभी हुए नहीं है, साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि राजपूत विधानसभा की जनता, जो खास तौर से समर्ण बहुल गांव है, वो आज भी उपेक्षा से उबर नहीं पाए और कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा इस बार उनके लिए परेशानी का कारण बनेगी। अब देखना यह अवश्य हो जाएगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे कितने उन सवर्ण वोटों को अपनी ओर अगली बार सरकार बनाने के लालच या बात कहकर उसे अपने पाले में ले आते हैं। निश्चित रूप से। और आज इसी को लेके हम अपने दर्शकों को लेके चलते हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र में और दिखाएंगे क्या जमीनी हकीकत है। आप भी देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय जनता दल SC/ST के जिला अध्यक्ष हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संतोष निराला जी कहते हैं
कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत से पुल पुलिया बना दिया है। आप जहाँ पे खड़ा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे कि मनोहरपुर की जनता भगवान है, जो ऐसे निकम्मे विधायक और ऐसे निकम्मे मंत्री को झेल रही है। ये 5 बार विधायक और 5 साल मंत्री रहे हैं, और आप देख रहे हैं कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं, कैसे। अभी तो हम आ रहे तो हमको लगता है कि हम गिर जाएंगे, और हमको कहने में भी शर्म आ रहा है कि इस क्षेत्र के विधायक को शर्म आना चाहिए। इस नहर में डूब के मर जाना चाहिए संतोष कुमार निराला जैसे व्यक्ति को, जैसे कि यहाँ के लोग कितने कष्ट में जी रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हे भगवान, ऐसे निकम्मे मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए इसी नहर में, क्योंकि नहर में कैसे लोग यहाँ के लोग जी रहे हैं, कैसे पार कर रहे हैं। आधा पुल पुलिया बना हुआ है, आधा टूटा हुआ है, फिर भी यहाँ के एमएलए संतोष कुमार निराला ध्यान नहीं दे रहे हैं इन गरीबों पे। तो ऐसे गरीब का पाप, जो ये पाप जो कर रहे हैं, इनका फल इनको मिलेगा इस विधानसभा में 2020 में। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना रोड बन गया है और इतना पुल पुलिया बन गया है कि इसका माने जवाब नहीं है। पूरा बिहार में हम नंबर 1 पे हैं। देखिए, ये झूठा है। यह विधायक जो है संतोष कुमार निराला झूठा विधायक है। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं इन लोगों से पूछ सकते हैं आप। ये झूठा विधायक है, ये झूठा मंत्री है। ये रोज कहता है कि हम काम करते हैं, काम करते हैं। क्या काम हुआ है बताइए? आप तो देख रहे हैं, कहने में करने में बड़ी अंतर होता है। ये तो झूठा मंत्री है, झूठा विधायक है। 10 साल तक लोगों को वोट लेके ठग रहा है। आप कभी चौसा गोला से लेके कोचस तक गए हैं क्या? एक दो रोड की बात मत कीजिए। बिहार के बक्सर के राजपुर विधानसभा के कम से कम 70-80 रोड जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पुल नहीं है, बताइए कैसे लोग पार करेंगे? इधर से आने में रास्ता नहीं है। कैसे लोग जी रहे हैं? भगवान भरोसे जी रहे हैं। और ये कह रहे हैं मंत्री विधायक जो कह रहे हैं कि हम सब विकास कर दिए। शर्म आना चाहिए ऐसे विकास के। भाई सलाम संतोष जी, आपके ऐसे विकास के लिए सलाम। वो कहते हैं कि चौबे के छावनी से लेके जो बाबू के जगदीशपुर जाता है हमारे विधानसभा का जो मेरुदंड है, रोड है, उसके स्थिति आपने देखा है कि नहीं? देखिए, वो आदरणीय जगता बाबू जब एमपी थे वो उस रोड को पास कराए थे, और ये लोग तो हमारे ही काम किया हुआ काम, कोई लोग करे काम करा रहे हैं। अगर काम करा रहे हो तो 10 साल से तुम राजपुर के एमएलए हो, बताओ क्यों नहीं बना पुल? कैसे लोग जी रहे हैं? मैंने आज अभी रोड देखे हैं कि नहीं? आज अभी रोड ये आज हम रोड देखे हैं, आज तो रोड बदतर है। रोड है लेकिन चलने लायक नहीं है भाई। रोड है, जनता राम भरोसे जी रही है। यहाँ के विधायक जी जो हैं वो एसी में चल रहे हैं, हम पार्किंग में चल रहे हैं, कीचड़ में चल रहे हैं। धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार भारती, अध्यक्ष SC ST राजद बक्सर। थैंक यू।